सब ने नमस्ते, राम राम। सब तो पहले तो बहुत बढ़िया लग गया कि आप सब यार पहुंचे। थोड़ी थोड़ी हिंदी हिंदी हरियाणवी मिक्स रखूंगा, इतने सारे इधर उधर तभी आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो मीडिया का और आप सभी का धन्यवाद, आप सभी पहुंचे, बहुत बढ़िया लगा। मैं ऐसा काम में आकर सब तक मिल के और आज इकट्ठे होने का ये है कि एक खास बात खातर बुलाया है, जो कि अपनी बोली और बोली का महत्व बताना है कि कितना ज़्यादा है हमारी लाइफ में। सबसे बड़ी क्या दिक्कत है कि कॉन्फिडेंस की दिक्कत रहा हमने। हम गांव तक निकले हैं, सिंपल हमारी कल्चर तक निकले हैं, हमारे कड़ी ना कड़ी मन में यह बात हो है कि यार हम इतने उस पर नहीं है, मतलब इतने सफल नहीं है और लोहा की डालिया। कहीं ना कहीं बोली की वजह से हम पीछे रह जाए हैं, इतना कॉन्फिडेंस नहीं रह पाता। लोग बात कर रहे हैं खुल के, हम उनके बीच में बोल नहीं पाते। तो पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि अपना अंदर का ये डर खत्म करो। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हमारे आगे कि जो गाँव से निकले हैं, उन्हें बड़ी बड़ी जगह पे, बड़े बड़े स्टेजा पे अपने आप को उस काबिल बनाया है और अपने आप को एक एग्जाम्पल के तौर पे वहाँ दिखाया कि हम कुछ भी कर सकते हैं। दूसरी बात कि आपका काम अच्छा हो तो लोग आपके सबटाइटल में भी आपको देखेंगे। ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे मैसी का एग्जाम्पल ले लो, मैसी बहुत ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं इस दुनिया में। तो वो अपनी बोली बोलते हैं, अपने कंट्री की बोली, अपने जहाँ से वो बिलोंग करते हैं वहाँ की भाषा बोलते हैं और नीचे सबटाइटल चलते हैं। तो सभी लोग उनकी भाषा को सुनना, उनकी बोली को सुनना, उनकी बातों को सुनना पसंद करते हैं। तो इसलिए मैं आपको यही एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो अपनी बोली को नहीं छोड़ते, अपने कल्चर को नहीं छोड़ते। अपनी बोली से हमें ऐसा लगाव होता है जैसे अपने माँ बाप से और गाँव से। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इसे मातृभाषा नहीं, मातृबोली के रूप में देखा जाए, क्योंकि हम जिस तरह से गांव से निकलते हैं, अपने माता पिता के पास से निकलते हैं, हम अपनी बोली बोलते हैं, उनके बीच में घुल मिल के रहते हैं और बाहर जाके हम सोचते हैं कि भाई, ऐसा कई बार फील भी होता है। जैसे मैं बाहर विदेशों में ट्रेनिंग करता हूँ या वहाँ पे बाहर रहता हूँ, तो कई बार ऐसा अपनापन सा फील नहीं होता। और कहीं भी जैसे घर पे बात करनी पड़ जाए या कहीं पे अपनी हरियाणवी भाषा में, अपनी बोली में बात करनी पड़ जाए, तो एक वो मजा आता है, ऐसा लगता है कि अपनापन सा फील होता है वहाँ पे भी। तो जहाँ पे भी आप जाओ, अपनी बोली बोलने में कभी भी शर्म ना करो। फिर एक दिन मैंने एक रिपोर्टर से पूछ लिया, एक बार मुंबई में था तो वहाँ पे कुछ प्रोग्राम चल रहा था। तो ऐसे चलते चलते एक बार 2-3 बार इंटरव्यू देना पड़ा, हिंदी में भी दिया, थोड़ी सी इंग्लिश भी ट्राई कर ली, बहुत ही कमज़ोर है मेरी, वहाँ कोई नहीं बोल लूँ। फिर लास्ट में तीसरी बार गया नहीं उड़ा है, तो वो बोला कि हाँ भाई कैसे दोगे नीरज भाई, हिंदी में इंग्लिश में? मैं खाई बुखारी आने में बोल दूंगा। तो इतना बढ़िया लगा बोल के और वो काफ़ी लोगों ने पसंद भी आई। तो मैं वह बात बताना चाहूँ कि उस टाइम मेरे मन में 1% भी कोई हिचकिचाहट नहीं थी, अपने खुल का बोला और वह चीज़ लोगों ने पसंद भी करी। मेरा ने कितने समझ में आयो कितने का नहीं, लेकिन रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया था। अच्छा, एक बात और बोलना चाहूँगा, हमें अपनी बोली पे लाज नहीं नाज करना चाहिए। कि हम जो लाज करते हैं, ऐसे शर्माते हैं, ऐसा फील करते हैं कि भाई पता नहीं कैसा फील होगा। हम कुछ भी काम करें, कहीं भी जाएं, खुल के बोलो, कॉन्फिडेंस से बोलो, उसका एक अपना अलग ही ऑरा होता है। आप अपने काम को आप कॉन्फिडेंस से करोगे ना, चाहे छोटा सा काम है, कॉन्फिडेंस से करो, खुल के करो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस करके, तो लोगों को पसंद आएगा ही आएगा। तो अपनी बोली पे लाज नहीं नाज करो। और वही बात है, जिसको जरूरत होगी ना हमारी बातों को सुनने की या समझने की, वो डिक्शनरी लेके उसको समझेगा और पढ़ेगा। अच्छा, जब पेड़ अपनी मिट्टी में जड़ पकड़ता है तो जड़ में उतना ही ऊंचा हो जाता है ऊपर वो। मतलब कि जब पेड़, अपनी हरियाणवी भाषा में बोलो, जब पेड़ जितना ज्यादा गहरा हुआ है ना, उसकी उतनी ऊंचाई हुआ है, इतना मतलब पकड़ भी उसकी मजबूत हुआ जमीन तय, और ऊंचाई भी उतना ही जावा है, और उतना ही लोग इतना ही आंगा ले ले उसने तोड़ने की। वो ये पेड़ सब तय मुश्किल हो है काटना भी और उसने तोड़ना भी। तो मैं यह बात कहना चाहूँ कि अगर हम अपने रूट से जुड़े रहे हैं, इसे भी घने एग्जाम्पल हैं कि अपने रूट से भी जुड़े रहे, अपने गांव की मिट्टी में भी रहे, गांव के लोग मिलजुल कर रहे, और बाहर भी उन्हें दुम बैठाए हैं। तो कुछ भी कर सके हैं, अपनी जमीन से जुड़ के, अपने रूट से जुड़े रहो, अपने जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनका हमेशा आशीर्वाद लेते रहो, अपने माता पिता का आशीर्वाद लो, अपने गाँव तक हमेशा जुड़े रहो। आज मना तो इतना बढ़िया लग रहा है अपने गाँव वाले के बीच में बैठा हूँ। बैठक आगे हमेशा मिलते रहो, लेकिन आज सारे इकट्ठे बैठे हैं तो मतलब बहुत बढ़िया लग रहा है। गांव का ये भाईचारा देख के आपस में, एक दो हरियाणा की जो कल्चर है, हरियाणा की संस्कृति है, उन्हें भाईचारा सिखाया मारता है, तो बहुत बढ़िया लगा। हमेशा आप सब ने देखकर मजा आ रहा है आज तो। अच्छा, दरअसल बोलियां खोई नहीं है, सोई हुई है। मतलब